तो फर्जीवाड़ा सेटिंग से भी गए हैं और बीपीएसएससी बिहार पुलिस अवर सेवा आयोग को हम चुनौती दे रहे हैं कि अगर आपने ईमानदारी से बहाली किया है, कोई धांधली सेटिंग नहीं हुआ है, तो जो 1275 लोग सफल हुए हैं उन सभी का OMR सीट सार्वजनिक किया जाए। कट ऑफ से 1 नंबर 1.5 नंबर अधिकतर लोगों का कम रहेगा। तो ये खेल चल रहा है 1717 दरोगा बहाली से। तो पारदर्शिता बीपीएसएससी को लानी होगी और जब तक पारदर्शिता नहीं तब तक बहाली का कोई मतलब नहीं। आगे बहुत अच्छा काम किया है नीतीश कुमार जी ने कि ट्रांसजेंडर को उन्होंने रिजर्वेशन दिया। नमस्कार, मेरा नाम मनीष है। आप देख रहे हैं निष्पक्ष भारत। आप अगर यूट्यूब पर देख रहे हैं और मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो फॉलो कर लीजिए। देखिए, छात्र नेता जो हैं मीडिया को सम्बोधित करते हुए क्या कुछ बोल रहे हैं, पहले वीडियो को सुनिए। दरोगा बहाली में 1275 हुए हैं, क्या लग रहा है सब? देखिए, सबसे पहले तो 1275 दरोगा का जो फाइनल रिजल्ट आया, इसमें जो अपने मेरिट से ईमानदारी से सफल हुए हैं, दरोगा बने, उनको बहुत बहुत बधाई। और अपील करते हैं कि आप लोग अच्छा काम कीजिए, ईमानदारी से काम कीजिए, लोगों की सेवा कीजिए, मदद कीजिए। लेकिन हाँ, इसमें कुछ ऐसा ज़रूर है कि जो फर्जीवाड़ा सेटिंग से भी गए हैं और बीपीएसएससी बिहार पुलिस अवर सेवा आयोग को हम चुनौती दे रहे हैं कि अगर आपने ईमानदारी से बहाली किया है, कोई धांधली सेटिंग नहीं हुआ है, तो जो 1275 लोग सफल हुए हैं उन सभी का OMR सीट सार्वजनिक किया जाए, ताकि अभ्यर्थी, सारे स्टूडेंट्स और आम जनता भी देख सके कि जो दरोगा बने हैं उनको कितना OMR सीट में क्या क्या वो रंगे हैं, कौन सा क्वेश्चन का क्या आंसर दिए हैं। पीटी और मेंस दोनों का OMR सीट सार्वजनिक किया जाए और जितने भी अभ्यर्थी एग्ज़ाम दिए हैं, चाहे पीटी का हो, मेंस का हो, सब का OMR सीट अपलोड कीजिए ताकि वो लोग अपना अपना OMR सीट दे सके। और मार्क्स जारी आपको रिजल्ट के साथ ही करना चाहिए। आखिर मार्क्स के आधार पे जब रिजल्ट जारी होता है तो क्यों इतनी देरी क्यों? पीटी के रिजल्ट के साथ पीटी का मार्क्स जारी हो, मेंस के रिजल्ट के साथ मेंस का रिजल्ट के साथ ही मार्क्स जारी हो, लेकिन नहीं किया जाता है। आखिर ये खेल क्या चल रहा है? और जब मार्क्स जारी होता है 1.5-2 महीना बाद अब होगा तो कट ऑफ से 1 नंबर 1.5 नंबर अधिकतर लोगों का कम रहेगा। तो ये खेल चल रहा है 1717 दरोगा बहाली से। तो ये खेल बंद होना चाहिए और पारदर्शिता होनी चाहिए। और जितने भी अभ्यर्थी हैं, दरोगा अभ्यर्थी, उन सबसे आग्रह करेंगे कि आप लोग अब कितना झेलिएगा। 4 दरोगा बहाली को आप देख चुके हैं कि ये खेल चल रहा है। तो इस खेल को बंद करना पड़ेगा, खेल को बंद करना पड़ेगा और आप लोग को एकजुट होकर आवाज़ उठाना पड़ेगा। हम आपके लिए लड़ने के लिए तैयार हैं। आप लोग एकजुट होइए और पारदर्शिता की मांग कीजिए। और जब एकजुट होकर आंदोलन करेंगे, 50,000 से अधिक अगर सड़क पर उतर जाएंगे तो पारदर्शिता बीपीएसएससी को लानी होगी। और जब तक पारदर्शिता नहीं तब तक बहाली का कोई मतलब नहीं। आगे भी बहाली आएगी, इसी तरह से खेल चलता रहेगा। 20%, 25%, 30% लोगों का ईमानदारी से होगा, बाकी सीट बेच दी जाएगी। नीट पेपर लीक के मामला को लेकर सुप्रीम कोर्ट में बात चला गया है, क्या कहना चाह रहा है? देखिए, नीट का तो पेपर लीक था, 5 मई को ये स्पष्ट हो चुका था। आर्थिक अपराध इकाई ने कुछ लोगों को अरेस्ट किया था, उसमें स्पष्ट हो चुका था। अब CBI जांच भी चल रही। सरकार को तो परीक्षा रद्द कर देनी चाहिए। सारे देश की मांग है, युवाओं की मांग है कि परीक्षा रद्द हो, लेकिन सरकार पता नहीं केंद्र सरकार क्यों नहीं रद्द कर रही है। तो परीक्षा रद्द हो, पुनर्परीक्षा कराई जाए। ये 24 लाख नीट अभ्यर्थियों का सवाल है और साथ में देश के आम जनता के स्वास्थ्य का भी सवाल है। पहली ट्रांसजेंडर बिहार की जो दरोगा बनेंगे तो ये तो काफ़ी गर्व की महसूस की। देखिए, ये बहुत अच्छा काम किया है नीतीश कुमार जी ने कि ट्रांसजेंडर को उन्होंने रिजर्वेशन दिया। 5 सीट था, 3 सीट पे वो लोग सफल हुई हैं, 3 सीट पे दरोगा बने हैं, जो भी कहिए। तो ये बहुत अच्छी बात है, क्योंकि पहले समाज में उनको हे दृष्टि से देखा जाता था। उन लोगों को भी लगता था कि हम लोग किसी काम के नहीं हैं, समाज से अलग हैं। लेकिन अब जब दरोगा बन गई है तो अब समाज में एक मैसेज गया कि नहीं, ट्रांसजेंडर भी कुछ कर सकती है। तो अब ट्रांसजेंडर भी पढ़ाई लिखाई पे ध्यान देंगे और आगे चलकर ये लोग नौकरी में भी आएंगे, समाज सेवा में भी आएंगे। तो ये एक अच्छा कदम है। क्या लगता है सर, दरोगा में जो धांधली हुआ उसको रोकने के लिए पारदर्शिता, तो उसके लिए ऑनलाइन कर दिया जाए एग्जामिनेशन? नहीं, ऑनलाइन से कुछ नहीं होगा। ऑनलाइन में तो और धांधली होता है। ऑनलाइन में पता नहीं चलता है बाहर। ऑनलाइन में तो सबसे ज़्यादा धांधली सेटिंग होता है, सिस्टम ही हैक कर लिया जाता है। तो ऑनलाइन से सोल्यूशन नहीं, इसका सोल्यूशन यही है कि पारदर्शिता लाए सरकार और आयोग, और ईमानदार लोगों को आयोग में बैठाया जाए। आपने सुना छात्र नेता दिलीप क्या कुछ कह रहे हैं। उनका साफ तौर पर कह रहे हैं कि सिपाही भर्ती जो 1275 हुए हैं उन सार्वजनिक किया जाए। कुछ लोग मेरिट से गए हैं, कुछ लोग फर्जीवाड़ा से गए हैं, तो उसको सार्वजनिक किया जाए। खबर हमारी निष्कर्ष आपका। ऐसी तमाम खबरों के लिए बने रहे हमारे निष्कर्ष भारत के साथ। धन्यवाद।